लो तो ये लगा दो कॉलर पे लगा दो मैं तमाम अरे लगा दो राजस्थान के कोने कोने से आए हुए पुत्रों का भूमिपुत्रों का मेरे छोटे भाइयों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इस बरसात के अंदर आपने बिना परवाह किए अपनी जान की आप लोग यहाँ पे आए और यहाँ आने के बाद आपने जिस धैर्य का परिचय दिया। पिछले 7 दिन से लगातार एक राजस्थान की गूंगी बेरी सरकार जिसके अंदर संवेदनशीलता नाम की कोई चीज नहीं, जो संवेदनहीन हो चुकी है। भाइयों, जिस समाज का बेटा 7 दिन से SMS की मोर्चरी के अंदर है, बूढ़ी माँ इंतजार कर रही है मेरे बेटे के आखिरी दर्शन कर लूं। और जिस समाज के साथ जो हमारे भाई हैं, जाट समाज, बिश्नोई समाज, अब इनके 7 MP और 38-40 MLA राजस्थान के अंदर है। और आपकी ये दुर्दशा है। अंदाज लगाओ, अगर किसी ऐसे समाज का बच्चा शहीद होता जिनका एक भी विधायक नहीं होता, उस पर क्या बीतती, इस बात से आप अंदाज लगा सकते हो। सरकार को कोई शर्म नहीं आ रही है और न हमारे नेताओं को शर्म आ रही है, न हमारे मंत्रियों को शर्म आ रही है। वोट के समय तो जाती और वोट लिया और उसके बाद अपना बिजनेस व्यापार और दूसरे लोगों के साथ 7 स्टार होटलों में पार्टियां करना और हमें भूल जाना, यही हमेशा 70 साल से दुर्भाग्य राजस्थान का रहा। इसलिए भाइयों, मैं इतना इस मौके पे कहूंगा कि हम कोई राजनीतिक रोटी सेकने यहाँ पे नहीं आए। पहले दिन जब राकेश के परिजनों ने मेरे से बात करी और वो घर आए, मैं कहीं बाहर था, 2 घंटे बाद मैं आ गया, मोर्चरी में मैं आया और जब उनके भाइयों से बात करी, मेरे बगल के ही मेरे क्षेत्र के मेड़ता क्षेत्र के मेरे बगल के पारिवारिक रूप से उनको जानता हूँ। एक भाई आर्मी के अंदर रिटायर्ड देश सेवा करी और दूसरा पुलिस के अंदर। इतना सभ्य शिक्षित परिवार, बहुत बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था। और इनके भाई साहब ने बताया कि जो HOD था बार बार कह रहा था कि अपने परिजनों से हमारी बात कराओ। और जब फौजी साहब बात करने गए तब उसने HOD ने कहा कि भाई आपस में सेटलमेंट करो, हम आपका ध्यान रखेंगे, थोड़ा आप भी हमारा ध्यान रखो। थोड़ा ध्यान में तो 20,000 रुपये पर मंथ जो थीसिस पे सिग्नेचर होना है। अब आप बताइए, 1.5 साल से उसको मानसिक अवसाद में डाल दिया, फिर उसको कहा तुझे फेल करूंगा। और फेल करने के डर से यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर नहीं है, आप देख लो अपनी जो ये संख्या है ना डॉक्टरों के लिए लड़ रहे हैं, या फेल करने से डर से यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर नहीं आए कि हमारा भी नाम लिख देंगे और ये आंदोलन तो समाप्त हो जाएगा, फिर हमें फेल कर देंगे। ये भाइयों, ये तुम्हारी नौजवानों की ताकत है, तुम्हारी ललकार, तुम्हारी हुंकार। लोकतंत्र के अंदर जिनके साथ संख्या होती है वही सरकारों को बदलते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के नौजवानों का जो 25 मई को आक्रोश रैली निकाली और 1 लाख से ज्यादा संख्या के अंदर इकट्ठा होकर मोदी को चेतावनी दी। मोदी जी दिल्ली की तरफ हम आ रहे हैं, तैयारी कर लो। ये तो टेलर था, पिक्चर जब चाहे दिखा देंगे। मुझे पता है आपकी भुजाएं फड़क रही है, आज आप चाहते हो कि कूच करें और मेरा मन भी कूच करने का ही जगह था। लेकिन हम चाहते हैं कि परिजन जिनके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारा मकसद यहाँ राजनीति करना नहीं है। छोटे भाई संग्रिया विधायक का, हमारा अनिल चोपड़ा जो भी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष लंबे समय से विक्रम बिश्नोई, उप जिला प्रमुख जोधपुर, और तमाम जाट समाज, बिश्नोई समाज और सर्व समाज के नौजवान जो प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पे आए। हम भाई हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। लोग कई तरह के सवाल मीडिया वाले पूछते हैं, लेकिन मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, भाई भाई से झगड़ा कर लेता है और भाई भाई के साथ वापस बैठता है। घर घर की कहानी है, ये तो आप जानते हो। लेकिन हम एक दूसरे के बने राजस्थान के अंदर और एक दूसरे की मदद करेंगे। भाइयों, इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि अगर परिवार संतुष्ट होते वार्ता में आके कह दे कि हम संतुष्ट हैं, तो हमें कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़नी। और परिवार कह दे कि हमें जबरदस्ती संतुष्ट किया गया, तो भजनलाल का जो अभी पुलिस में जो रेला दिख रहा है, इधर हम कूच करेंगे और भजनलाल की आवाज की ओर बढ़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, परिजनों की मांगे नहीं मानी गई, आज कूच होगा। और कूच के बाद क्या होता है, अगली रणनीति तय करेंगे, फिर बड़ा कूच होगा, वो दिल्ली की तरफ होगा। और प्रधानमंत्री जी का ब्लड प्रेशर भी हाई लो कर देगा, जो पहले हमने कई बार किया था। ये आप चिंतित नहीं हो, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपका जब रेला यहाँ आया तो बैरिकेड इधर उधर हो गए थे। जो जोश आपके अंदर है, लेकिन जोश में होश अपने को रखना। जो सामने हमारे खड़े हैं वो भी हमारे भाई, किसान के बेटे हैं, इनके हाथ में नहीं नौकरी देना या करना। ये तो प्रयास ये भी कर रहे हैं, ये भी चाह रहे हैं कि 6-7 दिन से आज झरोड़ा गांव के अंदर बिश्नोई समाज, जाट समाज के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। लोग कह रहे हैं पहले उसके अंतिम दर्शन कर लें।
शर्म आनी चाहिए सरकार को, और शर्म आनी चाहिए हमारे मंत्रियों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को। एक विधायक बैठा है, एक सांसद है, कि बाकी कहाँ से रहेंगे? ये आप तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप आए जो उनसे सवाल जवाब करना। और हम कोई पहली बार किसी के लिए नहीं आए। जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी राजस्थान की किसी भी जाति को, राजस्थान में कई अन्याय अत्याचार होगा, कहीं भी नौजवान या किसान को कुचलने का काम होगा, हनुमान बेनीवाल सबसे पहले उस पीड़ित शोषित तबके के साथ सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगा। भाइयों, मुझे दुख इस बात का है कि देर सवेर अंधेरे में भी परिजनों से मिल जाते इधर आके। कौन रोका था? मंत्री को। पहले यहाँ का गृह राज्य मंत्री एक पीड़ित से मिलने आया, यहाँ भी आ जाता। अगर हमारे पास आने से डर लग रहा था तो पर्ची भेज देता, हम इनको अंदर भेज देते। अरे शर्म तो करो, ये शर्म नहीं क्या सरकार को? भजन लाल जी, आपके पर्ची खुली है, आपके बुजुर्गों ने कोई अच्छा काम किया होगा। आप उस कुर्सी पे बैठे जिस कुर्सी की तरफ आप कभी देखा करते थे, और आप तो क्या काम करते थे 95, 96, 97 में? तो मैं तो जानता हूँ आपको नजदीक से, यहाँ पर पार्टी का लेग पास कौन सा काम था। भाई किस्मत थी उनकी, बन गए। अब बन गए तो बीजेपी में ज्यादातर लोग चाहते हैं इसको सल्टाओ, यहाँ से भगाओ, ये बीजेपी चाहती है, और ये इस बात को नहीं समझ रहे। तो इनको समय रहते बात समझनी चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान में एक बार अगर बिगड़ गया, दिल्ली में यही बात जाएगी। बदलाव से राजस्थान संबंध नहीं रहा है। हमारे बच्चों को तो कोई नुकसान, 2-2 4-4 लाठी खा लेंगे, वैसे ही तो उससे ही तैयार लाठी बांटे तैयार होकर निकले। लेकिन भजन लाल जी को फिर दिल्ली में इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। कि भजन लाल जी, हमने तो ये भी कह दिया कि आप अगर चाहो कि आंदोलन आरएलपी और कांग्रेस के लोग मिलकर कर रहे हैं, तो हम यहाँ बैठे हैं, आप अपने घर पे परिजनों को बुला लो और इसकी बात कर लो, और घर से ही आप जारी कर दो बयान की मांगे मान ली, हम ऐसे चले जाएंगे। ठीक बात है कि नहीं? और अब आप चाहो कि हम पुलिस से डराएं, जाब्ता लगाएं, ये करें वो करें, ये जाब्तों से पुलिस लड़ने वाले हम लोग नहीं है। या तो हम लास्ट तक ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े, लेकिन हम कमजोर भी नहीं। एक बार अगर हमारे बच्चों की तरफ गलत परिस्थिति से देख भी लिया और हमारे बच्चों पर अगर लाठी पुलिस ने चलाई तो उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये भी पूछना। एक बार यहाँ महेंद्र चौधरी आई थी बाड़मेर के, उन्होंने लाठी चलाई थी और लोकसभा का टिकट में नाम आया, टिकट बांटने के बगल में मैं बैठा था। मैंने कहा इसको नहीं देना, इसको दो, घर बैठा। ये भी ध्यान रखना भाई, कभी हमारा चक्कर में जो चढ़ गया, याद बहुत रखना है। एक हमारी आदत है, भूलते नहीं। कौन हमारे किसान का दुश्मन है उसको भी याद रखते हैं, और कौन हमारे दुख में साथी है, चाहे कोई सी भी जाति हो, उसको भी याद रखते हैं। ये बीमारी मेरे को नहीं भूलने वाली, और इसीलिए मैं सड़कों पर, अगर मैं भूल जाता तो मैं 2003 में ही मंत्री बन जाता। वसुंधरा जी के कपड़े ड्राई क्लीन करा के कितने लोग मंत्री बने, कितने के लोग साहब के करके बने। तो बनते हैं, उनका भाग्य होगा। मुझे नहीं बनना किसी के अंडर में, बन भी जाऊँ तो काम नहीं कर लूँगा, 2 दिन बाद वापस बाहर आ जाऊँगा। मुझे आपके चेहरे पर जो मेरे प्रति प्रेम दिख रहा है, जो जोश और जज्बा दिख रहा है, जिस तरह नौजवान एक आवाज में निकल पड़ते हैं और मिलिट्री और पुलिस से नहीं करते, वो अपने नेता को अपना भाई मानते हैं, परिवार मानते हैं। मैं भी आपको आश्वस्त करता हूँ, कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। सत्ता में आपकी एंट्री कराऊंगा, सबको मौका मिलेगा, एक दूसरे को साथ लेकर चलना है। नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के हमारे छोटे भाई कैसे कामयाब हो, किस तरह हम सत्ता के अंदर इतनी तादाद के अंदर सरकारी नौकरी में आ जाए कि हमें इस तरह दूसरे राकेश के लिए कोई अगर सही नहीं है, ईश्वर करे हो भी जाए कोई हमारे समाज में, किसान में कोई दूसरा, इस तरह साथी सड़क पर बैठना पड़े। इस बात का हम परमानेंट इलाज करके जाएंगे। हम आज जो करके जाएंगे वो राजस्थान में एक मिसाल साबित होगी कि एक तरफ सरकार कह रही है वो बैठे हैं, हम बात नहीं करेंगे, हम कह रहे हम तो यही बैठे हैं, बात तुम्हें करनी ही पड़ेगी। परिजनों से बात करो और तुम्हारी मांगे मनवा के दम लेंगे। भाइयों, सबको आपको धन्यवाद। इस 7 दिन से आज तो मैं देख रहा था किस तरह भीग रहे थे आप लोग, 5-5, 7-7 घंटे से भीग रहे थे, उसी शर्ट को सुखा रहे थे, उसी को वापस मैं तो कमरे में जाके बैठ गया था, मुझे पता बाहर भीग रहे थे। और 7 दिन से मैं देख रहा हूँ, और कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मैं 60 दिन से देख रहा हूँ। 60 दिन से शहीद स्मारक पे, यहाँ जाने के बाद शहीद स्मारक, वहाँ तीसरी बात हो तो वहाँ पे, तो हम सब लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से अब राजस्थान के अंदर 3.5 साल आपको लड़ना ही होगा। अगर 3.5 साल आप लोग लड़ दिए अपने हक और अधिकार के लिए, तो आने वाली 50 साल आपके बच्चों को राजस्थान में लड़ना नहीं होगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। मेरे लिए कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं। जब राजस्थान में शासन चुनाव कराने की बात आई, अकेला व्यक्ति था,
जो छात्र संघ चुनाव करने के लिए 1 महीने में 12-13 रैली करके और बच्चों के बीच गया, लेकिन छात्र नहीं आए उस रैली में, नहीं था। और आरएसपी के कार्यकर्ता थे। अगर मैं वो रैली नहीं करता तो मेरी रैलियों की जो तादाद है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, वो हवा निकाल दी छात्रों ने मेरी उसमें, और मेरी 15 एमएलए कम हो गए। कह रहे हनुमान जी की तो आदमी नहीं आए, छात्रों की रैली थी, वहाँ तो छात्र चाहिए, वहाँ को छात्रों वाले किसानों को थोड़ी बुलाना। तो छात्र यहाँ तो घूम रहे हैं, सब कह रहे मैं 50 ले आऊंगा, 200 ले आऊंगा। एक आदमी आया और मंच में कुर्सियों में बैठ के टाटा बाय बाय करके चला गया। तो आपने देखा था सारा। लेकिन मैं डरता नहीं मेरे भाइयों, मेरी एक आदत है, किसी बात को पकड़ता हूँ। मैंने पकड़ना सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा, और किसी को बीच मझधार में ले जाकर नहीं छोड़ा। तो खुद का नुकसान हो गया, लेकिन जिसके साथ रहा उसका नुकसान नहीं होने दिया। हमारे भाई बड़े बड़े हैं, कई तरह की बात भी करते हैं, कई बार हमें भी कह देते हैं, चलता रहता है। तो छोटे भाई सगे भाई लड़ते हैं, हमारे डीएनए एक है, हम जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति आ जाती है। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि सत्ता सुख छोड़ के, राजस्थान की सत्ता का सुख छोड़ के और दिल्ली की सत्ता का सुख छोड़ के मोदी को यह एहसास कराया कि ये वो किसान का बेटा है जिसने दिल्ली में मिनिस्ट्री छोड़ी और अपने किसानों के भाई, किसान भाइयों के साथ सड़कों पर गए, जिसने अग्निवीर के खिलाफ देश में आंदोलन किया और सेना के सम्मान के अंदर देश का कोई सांसद आया, नागौर का सांसद था, जिसने पहलवान बेटे को न्याय दिलाया और उस बड़े बाहुबली का दिमाग ठीक कर दिया जो उत्तर प्रदेश से। भाइयों तैयार हो जाओ, आने वाला समय आपका है। अभी अपना आधा घंटा वेट करेंगे और आधे घंटे के अंदर वो आ जाते हैं, सारी बात नहीं होती है। तो फिर आज हम पूछ करेंगे, लेकिन पूछ का भी आप सुनना, जब हम खड़े होकर बोले कि पूछ करना, आगे आगे नेता रहेंगे और पीछे पीछे आप लोग रहो। आगे भी क्यों नहीं बताऊँ क्यों, कि तुम्हारा कोई चोट नहीं लगा। वैसे तुम आगे पूछ जाओगे, मुझे पता अभी कुछ नहीं करना। अभी तो एक बार अपना आधा घंटा वेट करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सब पूरी ताकत के साथ आगे भी जब भी जरूरत पड़ेगी किसी को, चाहे राजस्थान के किसी कोने में जरूरत पड़े, एक चीज तय कर लो, हमें न्याय दिलाने के लिए चलना। आज भी लोग सबके पास गाड़ियां हैं, पहले के जमाने में बापड़ों गाड़ियां नहीं थी लोगों के, फिर भी वो बसों में पढ़ के आ जाते थे। अब तो हर गाड़ी तुम एक एक दिन पिकनिक मनाने जाते हो, एंजॉयमेंट करने जाते हो, मेला देखने जाते हो, घूमने जाते हो। तो देख लो महीने में 2 दिन अगर हमारा भाई बुलाए राजस्थान के किसी भी कोने में गाड़ी भरी 15 आदमी चल पड़े। मैं आपको बताता हूँ 3.5 साल में राजस्थान की तस्वीर बदल जाएगी और हर समाज को नए युवा नेता मिलेंगे जो फिर डरेंगे नहीं, वो आपके लिए सीना तान के आगे खड़े मिलेंगे और आपको धोखा नहीं देंगे। जो नेता कमजोर हो गए बदल दो, जिन बर्तनों के जंग लग जाता पुराना हो जाता है उन्हें फेंक दिया जाता है, नए खरीदेगा। तो आप ये तैयारी कर लो, जो कमजोर लोग हैं उनका साथ छोड़ो और संघर्ष के समय बीच में कौन बैठा है उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाओ, अपने पढ़ाई की पहचान सीख जाओ, अपने आप राज आपका आ जाएगा। आ गया राज तो आ ही गया। 18 में कांग्रेस बीजेपी को पूरे वोट नहीं मिले थे, वो मेरे 10 लाख वोट अगर एक पार्टी में मिला थे, बीजेपी का अलायंस हुआ 25 सीट आ गई। और अब की बार कांग्रेस पार्टी की सीटें नहीं है, राजनीतिक का अलायंस नहीं होता इंडिया अलायंस, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को करारी चोट खानी पड़ती है। क्योंकि उसके बाद जो उपचुनाव में थे उन उपचुनाव में 4 जगह डिमांड करती हुई प्रदेश अध्यक्ष की जिद की वजह से इस तरह कांग्रेस की किरकिरी हुई राजस्थान। मैं तो वही हूँ, मैं तो वही खड़ा हूँ और मैं नहीं आ रहा, मैं कभी हार ही नहीं सकता। मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ, तुम्हारे दिमाग के अंदर हूँ। तुम तो मुझे परमानेंट अपना भाई मानते हो। ये तो चलते रहते हैं, सरकारें खिलाफ हो जाती है, बड़ी पार्टियां खिलाफ हो जाती है, माफिया खिलाफ हो जाता है, लेकिन जिनके पीछे पड़ा बदरी माफिया को पूछ लो, शायद उसने मेरा छोटा बड़ा नुकसान कर दिया होगा चुनाव में, लेकिन मैंने उसका इतना नुकसान कर दिया, वो बजरी के ठेके और दूसरे ठेके लेने से पहले 1000 बार सोचेगा कि काम लूं या नहीं लूं। उसकी तबीयत खराब होगी, ईडी भी आ गई, सीबीआई भी आ गई और ताला देके घर से भागते हुए दीवार तोड़ के मैंने उसको देखा। मैं प्रयास करता सारे लोग मिल जाए फिर भी मैं लड़। अभी तो स्थिति हो गई सरकार से, दूसरा कोई लड़ने वाला नहीं। और मुझे जैसे ही बैठते हैं तो सरकार में एक बात आती है, हनुमान को क्रेडिट मिल जाएगा। अब तुम ले लो ना, मना कौन कर रहा है? हम कह रहे हैं आप बदला जी, आप क्रेडिट ले लो, चलो परिजनों को बुलाओ, अपने घर से पीसी कर दो और वहीं कह दो मैंने बात करी और मैं इनको दे रहा हूँ, हम राजी राजी करते रह जाएंगे। खुद कुछ करो नहीं, दूसरे को कुछ करने नहीं दो। अब आपके पास हनुमान बेनीवाल तो है नहीं बीजेपी के अंदर, हर जगह हनुमान बेनीवाल समाज में भी नहीं है। ये तो कभी कभार मजबूत लोग समाजों में राम सिंह जी विश्व की याद आती होगी, विश्व समाज को वो थे तब क्या था, और आज अगर 5 भी बन गए 8 भी बन गए, उनकी और थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो भाइयों इन बातों को हमें याद रखना है। समाजों को बड़े मजबूत नेता कभी कभार मिलते हैं, वर्षों में एक बार।
जिनकी रखवाली करना आप लोगों के हाथ में। आप जो मांग कह रहे हैं, वोट जो मांग रहे हैं और क्या करें, बाकी जड़ी रहे हैं। उस दिन जाके वोट दे दो, उस दिन भी याद नहीं रहता। तो मेरे साथ में क्यों से जीता है उसके लिए कह रहे, मैंने कहा मुझे वोट क्यों नहीं दिए। बोले साहब आप भैंस का काम करके नहीं जानते, भैंस का काम करो। मैं भैंसों का काम करूंगा, तो मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख के यहाँ आया। बोले साहब देसी भोपा जी देसी डॉक्टर है और भैंस गाय को काम करते हैं। बताइए मेरी, तो मैं मेरे भाइयों को कब तक होशियार करूँ, कब समझाऊंगा इनको बताओ। या तो फिर मैं 1 महीने में कैंप रखूंगा, 3 दिन भैंस का, 2 दिन उसका, 4 दिन बकरी का, 2 दिन उसका। वोट ऐसे ही लोग समझदार लोग होते हैं। इस तरह की बात है। गजेंद्र सिंह ने कहा कि मेरी मूंछ कटवा दूंगा, तुरंत कटवा देनी, वोट डालनी नहीं डालना। रोड वाले ले जाके टिकट देके खिलाए ले आए, विनाश किया, दूसरा विनाश किया, मेरे पे आरोप लगाए, जिनको पिछली बार विधायक हमने बढ़ाया। वो 5 साल में थे राम राम रखते ना, तो भी वही थी राम राम नहीं रखते। छोटी छोटी बातों के लिए दूसरी बात के लोग फलान जी में कांग्रेस के उनसे बात करें, तो करता रहे बात चला गया, वो भी चला गया। लेकिन मैं पूरा कर नहीं गया, मैं तो थोड़ा सा कर गया हूँ। पार्टी का वोट बैंक बढ़ा, सांसद हूँ, चिंता नहीं करें, आप सबको वापस संगठित कर लूंगा। और दिल्ली के अंदर भी राजस्थान के जो जवानों की एक मजबूती मैंने दिखाई। जब मैं गया था पार्लियामेंट में, तो यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली के लोग कहते थे कि राजस्थान के लोग जो नेता आते हैं वो सुस्त बहुत होते हैं, लड़ते नहीं। मैंने ये दिखाया, राजस्थान के लोग लड़ते हैं, मोदी की सत्ता को छोड़ के भी लड़ते हैं। और पार्लियामेंट में भी आपने देखा होगा, जब लोग कूदे थे, अब तभी मंत्री बाद में लोग बड़े बड़े मंत्री धोती ऊंची करके कुछ मेहमान मेहमान लग रहा था। मैं मैदान छोड़ के नहीं भागा और अपने लोगों को छोड़ के नहीं भागा। मेरी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं, चाहे कितना ही नफा नुकसान हो जाए, इस बात का आप ध्यान रखना। और डबल क्रॉस भी नहीं करते। तुम खूब बच्चे मेरे पास आते हो, लड़के आते हो, कत्ल हो जाते हैं आपस के अंदर, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हमारे बच्चे आपस में समझौता करें, एक दूसरे का खून नहीं बहाया राजस्थान के अंदर। ये मेरी पीड़ा रहती। मुझे क्या करना बताओ मुझे, मैं तो जब चाहे सत्ता का सुख भोग सकता हूँ। मेरे लिए तो अभी मोदी की सत्ता चाहो तो बात खाली पड़ा, इधर से इधर खड़े बयान नहीं देना है, मैं आ गया तुम्हारे मीटिंग बात नहीं। लेकिन तुम्हारे लिए फिर लोग कहते हैं वो भी चला गया। इसलिए मैं तुम्हारी पीड़ा को देखते हो भाइयों लड़ रहा हूँ। 28 की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। देखिए उम्र हमारी अब बढ़ रही है, हमारी ऐसा कोई इंजेक्शन आया नहीं कि 30 साल उम्र कम करते हैं। वो आएगा तो लगा फिर लड़ने ढाणी वाले चले जाएंगे। तो लोग तैयारी करो, इन बातों से समझो। आप राकेश की सादत है ये, इससे समझो कि हमारा कोई दड़ी जोड़ी नहीं। और सबसे बड़े हमारे दुश्मन हमारे ही लोग। हमारे कोई बड़ा अधिकारी कितने का है मिलने का है क्या? कोई नहीं है। वो आएगा वो यही कहेगा कि तुम जल्दी जल्दी करो, क्यों बैठे हो, खराब हो रहे हो, ये हो रहा है। अरे हम तो खराब हो गए, हमारा छोटा भाई चला गया, क्या परिस्थितियाँ हमारी है। लोग अंगली उठा रहे हैं कि जयपुर में बैठे हैं, क्या ले लिया 7 दिन के अंदर। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने ताकत दिखाई। हम भी इसका हल निकालना चाहते हैं, हम भी परिजनों के साथ हैं। अगर परिजन संतुष्ट है, हम संतुष्ट हैं। हमें कूच का कोई शौक नहीं है, ये तो जब चाहे कर लेंगे। अब तो आदत पड़ गई, बिना कूच के हमारे बच्चे रह ही नहीं पा रहे। तो इनको तो हर 15 दिन में रिन्यू करना पड़ेगा, कभी इधर कभी उधर घुमान। तैयार है, ये बात मान लेंगे। और आज हमारा मकसद है कि राकेश के परिवार को न्याय मिले, यही मकसद है हम सबका। भाई अगर परिवार और उनके भाई संतुष्ट है तो फिर हम संतुष्ट, और उनको लगेगा वो बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं तो फिर इधर फिर करेंगे। डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दो।